नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम में से कई लोग अक्सर गरीब होने का रोना रोया करते हैं, लेकिन हम इस रहस्य के पीछे का कारण जानना ही नहीं चाहते कि आखिर गरीबी क्या है और यह किसके पास आती है और गरीबी के पीछे का कारण क्या है। लेकिन अगर यहाँ हम एक पौराणिक कथा को आधार माने तो हमारे सामने उसका कारण स्पष्ट रूप से सामने आ जाता है कि गरीबी आखिर क्या है और गरीबी का रहस्य क्या है। हमारे धनवान होने का या हमें सदैव प्रसन्न रखने के लिए माता लक्ष्मी हमारे घरों में किस रूप में और कब कैसे पधारती हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, एक पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार से है कि एक बार इंद्रदेव के मन में यह जानने की इच्छा हुई कि आखिर कुछ लोग इतने गरीब क्यों होते हैं और उनकी गरीबी के पीछे का रहस्य क्या है। अपने इसी तरह के कुछ प्रश्न लेकर इंद्रदेव माता लक्ष्मी के पास पहुँचे और उनसे आग्रह किया कि हे माता, कृपया मेरी जिज्ञासा को शांत करें कि आखिर आपकी पूजा आराधना तो सभी मनुष्य करते हैं, गरीब भी और धनवान भी, फिर भी आप उन सभी गरीबों पर अपनी कृपा क्यों नहीं बरसाती। कृपा करके इस गरीबी के पीछे के रहस्यों को उजागर करें। इंद्रदेव की जिज्ञासा को शांत करते हुए माता लक्ष्मी ने उन प्रश्नों के उत्तर देना प्रारंभ किया और इसके पीछे के कुछ महत्वपूर्ण रहस्यों का असली कारण भी उजागर करना प्रारंभ किया। माता लक्ष्मी ने अपने रहस्यों को उजागर करते हुए इंद्रदेव के प्रश्नों के उत्तर देना प्रारंभ किया तो बताया कि हे इंद्रदेव, मैं भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हूँ, इसलिए मात्र मेरी पूजा आराधना करने के साथ साथ व्यक्ति को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना भी करनी आवश्यक है। लेकिन मृत्यु लोक के अधिकांश मनुष्य धन और वैभव की लालसा को मन में पाले रहते हैं, जिसके कारण वे सिर्फ मेरी ही पूजा अर्चना करते हैं, जबकि मुझसे पहले तो उन लोगों को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि जब वे लोग भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं तो भगवान विष्णु भी उन मनुष्यों पर अपनी कृपा बरसाते हैं, और जब भगवान विष्णु की कृपा उन मनुष्यों पर होगी तो मैं तो स्वयं ही विवश होकर वहां भगवान विष्णु की अर्धांगिनी के रूप में पहुंच जाऊंगी। माता लक्ष्मी ने आगे कहा कि यदि कोई मनुष्य भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए धन की लालसा को छोड़कर अपने धर्म के अनुरूप अपने आचरण और व्यवहार के साथ मन की शांति को और जगत कल्याण हेतु भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं तो यह उनके अच्छे कर्म माने जाते हैं। और जब उनके कर्म अच्छे होंगे, भाषा पर संयम होगा, आचरण और व्यवहार उचित होगा तो उनके घर परिवार के सदस्यों के मन में शांति और प्रसन्नता का वास होगा और अन्य लोगों के प्रति प्रेम भाव भी पनपेगा। और जब किसी भी व्यक्ति के घर परिवार में प्रेम भाव और प्रसन्नता का वातावरण रहेगा तो वहाँ भगवान विष्णु का वास स्वयं ही हो जाएगा, और जब भगवान विष्णु का वास वहाँ स्वयं होगा तो मैं भगवान विष्णु की अर्धांगिनी के रूप में पहुँच जाऊंगी। मुझे तो वहाँ बिना बुलाए ही आना पड़ेगा, और जब मैं भगवान विष्णु के साथ ऐसे घर परिवारों में वास करती हूँ तो वहाँ का वातावरण सदैव प्रेम भाव और प्रसन्नता का ही रहता है, और फिर वहाँ भी कभी गरीबी नहीं रहती। इंद्रदेव ने आगे पूछा कि हे माता लक्ष्मी, आपकी कृपा कितने रूपों में और कैसे प्राप्त हो सकती है। तो इसके उत्तर में माता लक्ष्मी ने आगे कहा कि व्यक्ति अमीर गरीब अपने कर्मों से ही बनता है। जिसके कर्म और व्यवहार दूसरों के प्रति मान सम्मान के सदैव नतमस्तक रहते हैं, उन लोगों पर मैं सदैव अपनी कृपा बरसाए रखती हूँ। लेकिन लोभी, लालची, पाखंडी और दुष्ट लोगों के पास मुझे घुटन होने लगती है, क्योंकि ऐसे लोग मेरे द्वारा दिए गए कृपा रूपी धन, अच्छे वस्त्र, आलीशान भवन और स्वादिष्ट व्यंजनों आदि का दिखावा सदा दूसरों को लज्जित करने के लिए तथा स्वयं को बड़ा साबित करने के लिए करते हैं, जिसके कारण वहाँ मेरा अपमान होता है। इसलिए मैं उन पर से धीरे धीरे अपनी कृपा वापस ले लेती हूँ। इसके अलावा माता लक्ष्मी ने आगे कहा कि मेरी कृपा सदैव वहीं रहती है जिन घरों में सदैव सुख शांति होती है और परिवार के सभी सदस्य आपस में मिलजुल कर रहते हों। लेकिन जिन घरों में दिन रात कलेश और लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है, ऐसे लोग मेरी पूजा अर्चना चाहे कितनी ही क्यों न कर ले, वहाँ मैं कभी नहीं ठहर सकती।
लक्ष्मी माँ ने आगे कहा कि मेरे अनेक रूपों में से एक रूप अन्न भोजन भी है। कुछ लोग क्रोध आने पर परोसी हुई भोजन की थाली को फेंक देते हैं और इस तरह की आदतें धन, वैभव एवं पारिवारिक सुख के लिए अति नुकसानदायक होती है। इसलिए जहाँ कहीं भी अन्न का किसी भी रूप में अपमान होता है वह मेरा ही अपमान होता है और ऐसे लोगों के पास मैं कभी नहीं ठहर सकती। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी यही कहा जाता है कि जिस स्थान पर या जिस परिवार में शांति का वातावरण होता है वहाँ हमेशा लक्ष्मी का वास होता है और जहाँ लक्ष्मी का वास होता है उन घरों के सदस्य कभी भी घमंड नहीं करते। इसके उदाहरण के लिए हम अपने ही देश के सबसे बड़े उद्योगपति अंबानी परिवार के मुखिया मुकेश अंबानी का उदाहरण भी देख सकते हैं। आज कुछ लोग भले ही अंबानी परिवार को भला बुरा क्यों न कह रहे हों, लेकिन सच तो यह है कि आज भी वे अपने धर्म और माता लक्ष्मी के प्रति उतने ही आदर और श्रद्धा भाव रखते हैं जितना कि माता लक्ष्मी ने इंद्रदेव को अपनी कृपा के बारे में बताया है। इसीलिए हमें भी मुकेश अंबानी से कुछ अच्छी आदतें सीख लेनी चाहिए। तो कैसी लगी यह जानकारी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जल्द मिलते हैं इसी प्रकार की अन्य रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।